श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी को पता है कि अभी पितृपक्ष के पावन दिन चल रहे हैं और कल पितृपक्ष का अंतिम दिन है, यानी कि 14 अक्टूबर को पितृपक्ष की अमावस्या है और कल शनिवार का दिन भी है। तो ये शनिवार की अमावस्या है, यानी कि शनिचर्य अमावस्या का भी शुभ और दुर्लभ योग बन रहा है। यानी कि पितृपक्ष शनिवार की अमावस्या, ये अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने का सबसे ज़्यादा खास होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये शनिचर्य अमावस्या भी है और इस दिन ही आपको बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। शनिदेव को प्रसन्न करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ये उपाय करने हैं। देखिए, भगवान शनिदेव जो है वो कर्म फलदाता भी है, न्याय के देवता माने जाते हैं। सूर्य पुत्र शनिदेव हर व्यक्ति को उनके कर्मों के आधार पर फल देते हैं। कहते हैं ना, जब शनिदेव भक्तों के ऊपर प्रसन्न होते हैं तो जीवन खुशहाल हो जाता है। जीवन में इतनी सारी खुशियाँ आती हैं कि हमारा जो जीवन है वो सफल हो जाता है। और वहीं कोई व्यक्ति कुछ भी गलत कार्य करता है तो शनिदेव उसे दंड भी देते हैं। तो देखो, शनिवार के दिन अमावस्या है, तो शनि अमावस्या बहुत ही ज़्यादा खास होती है। तो इस दिन आपको शनिदेव के उपाय तो ज़रूर ही करने चाहिए। तो इस उपाय को जो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे, बहुत ही सुंदर सा उपाय है। यदि आपके जीवन में जो भी शनि से जुड़ी हुई परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी शनि से जुड़ी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। देखो, शनि ग्रह के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए आपको छाया दान करना चाहिए। छाया दान करने से आपकी तमाम परेशानियां जो है वो दूर हो जाएंगी। तो देखो क्या करना है। कल है शनिवार का दिन, तो आपको क्या करना है, आपको एक कटोरी लेनी है। यदि आपके घर में लोहे की कटोरी है तो आप वो ले लें, नहीं तो आप इसकी जगह स्टील की कटोरी ले लें, ठीक है। और आपको इस कटोरी के अंदर अब डालनी है एक लोहे की कील, ठीक है। इस कटोरी के अंदर आपने एक लोहे की कील डाली। तो देखो, अब आपको क्या करना है, जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए इस कटोरी के अंदर आपको 1 रुपये का सिक्का भी डालना है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको डालना है सरसों का तेल। तो आपने सरसों का तेल डाल दिया। अब आपको इसके अंदर खुद का मुख देखना है, यानी कि खुद की परछाई आपको देखनी है। और जैसे ही आप अपनी परछाई देखेंगे, आपकी परछाई का दान हो जाता है। जो भी छाया दान करता है, जो भी छाया दान इस प्रकार से करता है, उसके जीवन की सारी शनि से जुड़ी समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाती हैं। शनिदेव की विशेष कृपा मिलती है। ये अंतिम मौका है, ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं आते। तो ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, आपने ये छाया दान कर दिया, ठीक है, आपने कर दिया। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है किसी भी शनिदेव के मंदिर, ठीक है। तो देखो, आपको क्या करना है, शनिदेव के मंदिर में आप जाओगे तो जो शनिदेव जी का जो दिया जल रहा होता है ना, उसी के अंदर आपको ये तेल को डाल देना है, ठीक है। और जो एक कील थी उसे भी आपको मंदिर में ही कहीं रख देना है। और जो 1 रुपये का सिक्का था वो आपको मंदिर में ही चढ़ा देना है। और इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है कल के दिन। और आपके जीवन की जो भी समस्याएं होंगी वो मात्र इस उपाय को करने से आपके जीवन से जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। तो देखिए, ये तो हो गया पहला उपाय। अब हम जान लेते हैं दूसरा उपाय। ये उपाय आपको करना है अमावस्या की काली रात्रि में, पितरों को प्रसन्न करने के लिए। आपको अमावस्या की काली रात्रि में मात्र एक दीपक लगाना है पितरों के नाम का। और जो आपके पितर हैं वो मात्र इस दीपक को लगाने से तृप्त हो जाएंगे। आपके पितर जो हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे और आपके पितर आपको आशीर्वाद देंगे। यदि आपके जीवन में कोई पितृ दोष है तो वो पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको एक दीपक लेना है। अब ये दीपक आप आटे का भी तैयार कर सकते हैं या फिर आप एक माटी का दीपक ले लीजिए। नया दीपक लेना है लेकिन, ठीक है। और इसके अंदर आपको लंबी बाती लगानी है, ठीक है। हम हमेशा पितरों के नियमित यदि हम कोई दीपक लगाते हैं तो हमेशा उसमें हमें लंबी बाती का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये वंश वृद्धि
व्यापार वृद्धि, धन वृद्धि, ये सब कुछ हमें पितरों के ही माध्यम से मिलता है। यदि हमारे पितृ खुश हैं तो हमारा जीवन भी खुशहाल होता है। तो आपने लंबी बाती लगा दी। अब इस दीपक के अंदर आपको या तो आपको घी लेना है, घी डाल देना है, या फिर तो आपको क्या करना है, इसमें तेल डालना है। तेल कौन सा? तिली का तेल, ठीक है। तो आपने एक दीपक तैयार कर लिया और ये दीपक आपको प्रज्वलित करना है 8 बजे से रात्रि के 11 बजे के बीच में, यानी आपको ये उपाय सूर्यास्त के बाद करना है, ठीक है। तो आपने सुबह तो स्नान किया होगा, अगर संभव हो तो आप शाम को स्नान कर लें और फिर ये उपाय करें, और नहीं कर पाते तो अच्छे से हाथ पैर मुंह धो करके फिर आप ये उपाय कर लें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपने दीपक तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपको दक्षिण मुखी होकर के बैठ जाना है, यानी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको बैठ जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस दीपक को दक्षिण दिशा की ओर इसका मुख करके दीपक का, देखिए दीपक को आपको नीचे एकदम से नहीं रखना। जैसे आप जहाँ भी लगा रहे हैं दीपक को, तो उसको ना आसन देना होता है, कोरा दीपक नहीं रखते। तो आपको क्या करना, उसके नीचे चावल के दाने डाल देने हैं, ठीक है। चावल के दाने रखने, फिर इसके ऊपर आपको इस दीपक को रख देना, और इसका मुख जो होगा वो दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, और आपका जो मुख है वो भी दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। आप ये या तो रसोई घर में कर सकते हैं, नहीं तो दक्षिण पश्चिम का जो कोना होता है वहाँ पर आप इस उपाय को करें, ठीक है। नेवी त्रिकोण जिसे कहते हैं ना, वहाँ पर आपको ये उपाय करना, नहीं तो आप अपने रसोई घर में कर लीजिए, ठीक है। इसके साथ आपको लेने हैं 11 काले तिल, और ये 11 काले तिल आपको अपने हाथ में रखने हैं, और फिर आपको अपने पितरों का स्मरण करना है, और आपको ओम पितृ देवताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। आप चाहें तो 108 बार कर लें, नहीं तो आप 11 बार तो ज़रूर ही जाप करें, ठीक है। इसके बाद आपको ये 11 तिल आपको इस दीपक में डाल देने हैं। आपको क्या करना है, अपने पितरों का स्मरण करते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। ओम पितृ देवताय नमः मंत्र का जाप करते हुए आपको 108 बार ओम पितृ देवताय नमः मंत्र का जाप करना है, अपने पितरों का स्मरण करना है, और मात्र इतना सा आपको उपाय करना है। आपके जीवन में जो भी परेशानी है वो आपको अपने पितरों को बोलनी है कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद हमें दे करके जाएं, और हमने अगर जाने अनजाने में कोई भूल चूक की हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें, और सदा हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। इस प्रकार से आपको अपने पितरों से कामना करनी है, प्रार्थना करनी है, और मात्र इतना सुंदर सा उपाय करना है, और आपके जीवन में जो भी पितृ दोष होंगे, पितरों से संबंधित कोई भी परेशानी होगी, वो मात्र इस उपाय को करने से जल्द ही आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। तो बहुत ही सुंदर सा उपाय है जो आपको करना है आज रात्रि को। देखिए, जब ये दीपक शांत हो जाएगा तो आप इस दीपक को अगले दिन किसी भी देव वृक्ष के नीचे रख के आ जाएं। जैसे पीपल का पेड़ हो गया, वट वृक्ष का पेड़ हो गया, बेलपत्र का पेड़ होगा, तो देखिए बस आपको रख कर के आ जाना है, और आपको हाथ जोड़ लेनी है, और उसके बाद आपके जीवन में जो भी पितृ हो दोष से संबंधित परेशानियां होंगी वो मात्र इस उपाय को करने से जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। तो बहुत ही सुंदर सा उपाय है। आज की इस वीडियो में हमने आपको 2 उपाय बताए हैं। आपको दोनों उपायों में से कौन सा उपाय अच्छा लगता है कि आप कर सकते हैं, तो आपको वो उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।